नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। आज का मुद्दा जो है गोंदिया से जुड़ा है। आज करेंगे गोंदिया की बात। हमारे साथ में राजनीतिक विशेषज्ञ श्री शैलवीर जी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे गोंदिया शहर की जो पहचान थी चावल नगरी से थी, लेकिन आज के दौर पे धूल इतनी बढ़ चुकी है कि गोंदिया की पहचान धूल नगरी से हो रही है। क्या बोलेंगे आप? चावल नगरी की पहचान तो है ही, उसको कोई मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन जो धूल की समस्या है वो हर साल मैं देखता हूँ बारिश के दिनों में ये डामर का रोड बनाते हैं वो लोग। बारिश आती है, पानी से डामर के रोड में गड्ढे पड़ जाते हैं, फिर जब धूप आती है तो वो सूख जाते हैं और ऐसी धूल उड़ती है कि राहगीरों का चलना मुश्किल हो जाता है। सामने से गाड़ियाँ जाती है, पीछे से लोग जाते हैं, पूरा श्वास की तकलीफ हो जाती है लोगों को, आँखों में, पेट में, सब जगह धूल घुस जाती है। तो पिछले साल की बात है, मनोहर चौक से फुलचू नाके तक के इतनी धूल थी कि मैंने साफ करवाया, जबकि मैं वार्ड मेंबर भी नहीं, कुछ नहीं, अपने पैसे से मैंने पूरे साधन उपलब्ध कराया और मैंने धूल साफ कराया। वैसे ही हर नागरिक को, हर वार्ड मेंबर तो यहाँ ही नहीं, आज 4-5 महीने हो गए हैं भगवान भरोसे नगर परिषद चल रही है। न कोई सरकार ध्यान दे रही है, कोई नगर पालिका ध्यान दे रही है। पूरे शहर का वातावरण दूषित हो गया है। मैं नगर परिषद के सीईओ साहब से और एसडीओ साहब से, जिनके अंडर में नगर परिषद आ रही है, अभी निवेदन करता हूँ कि ये गंभीर समस्या है, इससे लोग बहुत परेशान हैं। चारों तरफ धूल उड़ रही है, इसको रोका जावे, तो गड्ढों में कुछ भरा जावे और उसको रोका जावे और दोबारा कहीं भी भविष्य में डामर के रोड का निर्माण नहीं हो। मैं ऐसी अपील शासन से करता हूँ। धूल साफ करने की एक मशीन लाई थी नगर परिषद ने, आजकल वो कहाँ गई कुछ पता नहीं। क्या बोलेंगे इस बारे में? वो तो सब लावारिस काम है। नगर परिषद है, नरक परिषद है, सभी देखा मैंने, सब लूट मार की दुकान है। ये कोई नगर की सेवा कोई नहीं करता है, लूट मार की दुकान हो रही है। इसके लिए हर आदमी को अपने आप को नगर सेवक बनना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा और काम करवाना पड़ेगा हर आदमी को। नहीं तो सिर्फ नगर सेवकों के भरोसे रहेंगे, अध्यक्ष के भरोसे रहेंगे, ऑफिसरों के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होता। हर आदमी को जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा, तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। टोली में जाने के लिए एक छोटा पुलिया था, जिसको ब्रिटिश कालीन पुलिया कहा जाता है। उसको बिना सोचे समझे तोड़ दिया गया है। कहा गया है कि वह बेहद खतरनाक है, ताकि वहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं। लेकिन जो नया पुलिया बना वहाँ भी बहुत सारे गड्ढे हैं। कल ही एक छोटा सा एक्सीडेंट वहाँ भी हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ से? ये जो नया ब्रिज है, ये मुझे ऐसा लगता है ये भ्रष्टाचारी पुलिया है। इसका नाम होना चाहिए भ्रष्टाचारी पुलिया। क्योंकि मैं मेरी वाइफ के साथ एक बार जा रहा था, ग्रीनलैंड होटल जा रहा था, सीता होटल क्या बोलते हैं उसको। वहाँ हम लोग दोनों ऐसे गिरे कि ईश्वर आया बचाने हमको, नहीं तो हम नीचे पुलिया से नीचे आते थे। इतना बड़ा गड्ढा था, रात को बराबर दिखा नहीं, सब जम के गिरे हम लोग कि वो रेलिंग जो थी उसने हमको संभाल लिया। तो पुलिया टोटली भ्रष्टाचारी पुलिया है। करोड़ों रुपए पुलिया में लगा है, लेकिन टोटली वो कुछ काम हुआ ही नहीं। समझ लो पुलिया ढंग की है ही नहीं, वो कभी भी ध्वस्त हो सकती है। रहा सवाल पुरानी पुलिया का, मैं 1972 में म्यूनसिपल स्कूल जाता था, 73 में, 74 में, 75 में RMD कॉलेज जाता था साइकिल से। मैं देखता था बहुत अच्छी पुलिया थी। अब मैं साइकिल से जाता था, वो पुलिया के साइड में नाम फलक लिखा हुआ था, करमवीर लड्डू लाल गिरधारी लाल अग्रवाल द्वार। तो मैंने पूछा ये पुलिया किसने बनाया? तो मुझे मालूम पड़ा मेरे ही मित्र थे नंदू अग्रवाल, उसके पिताजी थे गिरधारी लाल अग्रवाल, उसके दादा थे लड्डू लाल अग्रवाल। तो वो करमवीर कहते थे उनको। उन्होंने सत्याग्रह किया, आंदोलन किया, उस समय वो पुलिया बना था और वो पुलिया बहुत अच्छा था। इन्होंने क्यों ध्वस्त किया ये जाने। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो हो गया, ध्वस्त करने के पहले उसको निर्माण की प्रक्रिया चालू कर देना चाहिए। उसकी सोच होना चाहिए, देखो ये आज ध्वस्त हो रहा है, कल से काम चालू हो जाना चाहिए। लेकिन कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है, नेतृत्व की बहुत कमी है। गोंदिया राज्यसभा सांसद का गृह नगर है, हमारे वर्तमान विधायक का गृह नगर है, भूतपूर्व विधायक का गृह नगर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पुलिया के बारे में इच्छा शक्ति किसी की नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं। अंडरग्राउंड से जाओ तो वहाँ गंदगी का साम्राज्य होता है, बड़ी पुलिया से जाओ तो एक्सीडेंट का डर होता है। लोग कहाँ से जावे, क्या करें, मेरे को समझ में नहीं आता। आधा गोंदिया पुलिया के उधर है, आधा पुलिया इधर है। मैं शासन से विनती करता हूँ जल्दी अच्छे ब्रिज का निर्माण करें, और जब तक ब्रिज का निर्माण नहीं होता दोनों साइड में रेलवे फाटक लगा देवे, ताकि जनता जब तक तो जावे साइड से। पुलिया की जो जगह है उतनी जगह छोड़ के साइड से रेलवे फाटक लगाओ, लोग जा सके, ट्रेन आए
तो बंद कर दो, जैसा वहाँ भी है, बस अड्डे के आगे भी है, यहाँ भी हो सकता है जब तक के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल कोई पुलिया बनती नहीं, निर्माण कार्य चालू भी होगा तो भी 1.5-2 साल लगता ही लगता है। शासन से अपील करता हूँ कि तुरंत रेलवे फाटक लगावे और चालू करे, और पुलिया का काम भी शीघ्र से शीघ्र चालू करे, उसमें कोई भ्रष्टाचार का निर्माण नहीं हो, ओपन हो, बिल्कुल सब बिल्कुल ओपन होना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए। सर गोंदिया में कुछ सड़कें तो ऐसी है, वहाँ चलने पर मानो ऐसा महसूस होता है कि हम चांद पे चल रहे हैं। क्या ठेकेदार जो ठेका लेता है, क्या उसकी नैतिक जवाबदारी नहीं है कि सड़कों को अच्छा बनाने की? क्या बोलेंगे इस बारे में? मेरी शासन से विनती है कि जब भी कोई रोड का निर्माण होता है ठेकेदार के द्वारा, उस रोड के साइड में एक फलक लगाना चाहिए कि इस रोड का निर्माण ये ठेकेदार ने किया है, इसका ये पता है और ये मोबाइल नंबर है, ताकि जनता उस तक पहुंच सके। और कोई भी त्रुटि हो, कोई भी घटना हो, कोई भी गड्ढे हो, तो पूरे उस क्षेत्र की जनता उस ठेकेदार के घर पहुंच सके, उसको अपना बता सके, गड्ढे का चित्र दे सके, गड्ढे के बारे में बात कर सके और उसका घेराव कर सके, जो भी कार्रवाई कर सके उस पर नेम फलक लगाना जरूरी हो जाए, ऐसा मैं शासन से अपील करता हूँ। सर जैसे कि ब्रिटिश कालीन पुल बना होने की वजह से एकमात्र विकल्प जो बच जाता है अंडरग्राउंड मार्ग, लेकिन वहाँ पे चोरी की समस्या भी बहुत है, वहाँ एक डर है लोगों के मन में। इतना ही नहीं, वहाँ पे अगर आप रात में जाते हैं तो कुत्तों का आतंक है, और गोंदिया शहर में जगह जगह पर कुत्तों का आतंक है। क्या बोलेंगे इस बारे में? पहली बात तो नगर परिषद को संज्ञान लेना चाहिए, लावारिस कुत्तों को पकड़ना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए, जो भी कार्रवाई नगर परिषद करे कुत्तों के लिए। दूसरा, वहाँ पे लाइट की अंडरग्राउंड के अंदर और रोड पे दोनों साइड में लाइट की भरपूर व्यवस्था हो, और वहाँ 24 घंटा पुलिस की व्यवस्था हो, ताकि किसी प्रकार की परेशानी नागरिकों को नहीं हो, लूटपाट और भी परेशानी नहीं हो। और पुलिस का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि एक ही मात्र विकल्प है लोगों को आने जाने का, और वहाँ पानी नहीं हो रहे, वहाँ कीचड़ नहीं हो। युद्ध स्तर पर अगर पानी आवे, कीचड़ हो गई, युद्ध स्तर पर उसकी सफाई होना चाहिए, आवागमन चालू रहना चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है। सर जैसे गोंदिया का जो एयरपोर्ट है, जब शुरू हुआ था लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ था, तथा हैदराबाद और इंदौर की जो फ्लाइट शुरू हुई, एक अलग सा आनंद था गोंदिया शहर में। लेकिन अब आज की कगार में जो एयरपोर्ट शुरू होगा या फिर नहीं, ये भी शंका है बहुत। क्या बोलेंगे इस बारे में? 2010-11-12 में 1400-1500 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिसी हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था। लोगों को प्रशिक्षण शिविर के लिए लोगों को यानी पायलट तैयार करें यहाँ पे, और पायलट तैयार होने के बाद में यहाँ से उड़ान भरी जावे, ऐसा हमने सुना था। तो बहुत सालों तक बंद ही पड़ा था। अभी 2-4-6 महीने पहले सुना था इंदौर यहाँ से गाड़ी प्लेन जाएंगे और हैदराबाद जाएंगे, तो मध्य प्रदेश के जो बालाघाट, सिवनी, उधर के लोगों के लिए बहुत अच्छा था इंदौर जाना, और इधर के लोगों के लिए हैदराबाद जाना। लेकिन क्यों बंद हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है, जबकि गोंदिया भंडारा जिले के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, बालाघाट सिवनी के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये बंद कर दिया इन्होंने। यानी मजाकबाजी कर रहे हैं कि जनता के साथ में जनभावना से खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। कुल मिला के नेतृत्व तो कमज़ोर है, गोंदिया भंडारा का सांसद कमज़ोर है, बालाघाट सिवनी का सांसद ढाल सिंह बिसेन कमज़ोर है, और उड्डयन मंत्री कमज़ोर है, और सब कुछ महाराष्ट्र सरकार कमज़ोर है। ये जनता में जागरूकता नहीं है। जनता के दिल में जब तक आग नहीं लगेगी, इन नेताओं के प्रति आग नहीं लगेगी जनता के दिल में, जब तक जनता का शोषण धोवन होते रहेगा। मेरा ऐसा मानना है, जनता को जागरूक होना चाहिए, उड्डयन मंत्री का घेराव करना चाहिए, और सांसदों को घेराव करना चाहिए, सांसदों को मजबूर कर देना चाहिए कि साले लोकसभा में जाओ, आवाज़ उठाओ, हम लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन कुछ करते ही नहीं है, ना जनता कुछ करती है, ना सांसद कुछ करते हैं, ना विधायक लेवल का काम तो है ही नहीं है, सांसद लेवल का काम है। कुछ करना चाहिए लेकिन नहीं करते, इच्छा शक्ति की कमी है। आने वाले समय में जनता इन दोनों सांसदों को जवाब देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये ऐसे दोनों सांसद कमज़ोर सांसद है, अब क्या करेंगे? अच्छे लोग तो चुन के आते ही नहीं, क्योंकि उनको पार्टी टिकट देती नहीं। पार्टी टिकट देती है कि भैया तू ये जात का है क्या, तो वो जात का है क्या, जातिवाद पे कोई भी पार्टी टिकट देती है, मजबूरी है, देना पड़ता है। तो जनता को जागरूक होना चाहिए, इन सांसदों को घेराव करना चाहिए, और सांसदों ने उड्डयन मंत्री का घेराव करना चाहिए, जब समस्या का निदान निकलेगा। मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद सर। दोस्तों आज का जो गोंदिया एपिसोड कैसा लगा आपको? गोंदिया विशेष गोंदिया की जो बात हुई है आपको कैसे लगी?
आपके सुझाव से हम अवगत होना चाहते हैं। आप ज़रूर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए आपको हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।